अब भाई वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो चालू दिखाएगी, चालू उसी के बेसिस पे कमेंट भी पाएगी। तो लोग जो सीख दे रहे हैं, और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि एक पॉडकास्ट डेडिकेटेड उन्हीं सारे कमेंट्स पे आएगा, क्योंकि जो ये कमेंट डिलीट कर देगी। अगर आप यही कमेंट्स आप चेक करेंगे ना जाके, तो इसने पूरा साफ सफाया कर दिया। वो तो रात ही कर रही थी, जब मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रही थी और ले रही थी, तब तक वो साथ साथ डिलीट होते जा रहे थे, क्योंकि पहले क्वांटिटी कुछ और दिखाई दे रही थी और बाद में उनकी गिनती जो है वो कम ज़्यादा हो रही। तो आइए देखते हैं लोगों की ओपिनियन क्या है, और लोग किस किस तरह से इसको लताड़ लगा रहे हैं, सीख दे रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, ये क्या क्या कह रहे हैं, या उनकी ओपिनियन में इसको वो क्या समझते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक के बाद एक के बाद एक के बाद वही सारी चीज़ें करती चली जा रही है। और लगभग अगर आप देख रहे हो तो इतने, जब से उसने वो पॉडकास्ट बनाया ना बनाया उस लड़की को लेकर, उसके बाद से इसका ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ है कि इसको ना बैकलैश मिल रही है हर कमेंट में। मतलब हर व्लॉग के बाद में आप ये समझ लीजिए कि इसको कमेंट्स तो आते हैं, और ये सोचती है कि मैं इससे अच्छा कर दूं जिससे कि पुरानी बात लोग भूल जाए, लेकिन नई हर बात फिर नई कुछ ऐसी कर देती है कि लोगों को वो फिर से बुरी लग जाती है, क्योंकि डेफिनेटली वो बुरी लगने वाली बात करेगी तो बुरा ही लगेगा ना। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये शिर्क नहीं है, ये होता है, फातिया होता है। तो भाई मैं बताऊं, जब अनजान होते हैं, जब पता नहीं होता है, फातिया लोग करते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे जो आलिम लोग हैं उन्होंने फतवे जारी किए, उन्होंने हदीस के बारे में और चीज़ें फैलाई है, हदीस की बातें बताई है, तो उन्होंने ये कहा है कि हदीस में कहीं भी फातिया का कोई ऐसा जिक्र नहीं है, कहीं पे भी इस तरह से फातिया नहीं देनी चाहिए। मुहर्रम के दिन आप जितना हो सके इबादत करें, पढ़ें, नमाज रोज़े करें, उनके लिए दरूद पढ़ के बख्शें। और आप जो लंगर जैसा आप करना चाहते हो ना, ऐसे जैसे ये फेंक के करते हैं, ये जैसे भी करते हैं वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ नारे लगा रहे हैं और ढोल ताशे बजा रहे हैं, ये ना करके आप जो है किसी मदरसे में भी आप जो है खाना प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि जो वहाँ पे मदरसे में रहने वाले बच्चे हैं वो उनको ना केवल खाना मुयस्सर हो जाए, बल्कि वो आपके जो है वहाँ पे बताने की वजह से वो भी इबादत करें, जिससे कि इबादत जिनकी मकसद से की जाती है वो उनको वो कबूल हो। प्लस आपके लिए भी वो अच्छा रहता है कि आपने इतने शांत तरीके से ना केवल एक अच्छे काम को अंजाम दिया है, बिना शोर शराबा ये मचाए, बिना अपना हो हल्ला करे, बिना अपनी एडवर्टाइजमेंट किए बिना, बल्कि उनको खाना मुयस्सर हो गया है, अच्छा खाना मुयस्सर हो गया है आपके थ्रू, प्लस ये एक अच्छा नेक काम हो गया है और प्लस इबादत भी हो गई है। और इन्हीं सारी चीज़ों से गुस्साए हुए उन्होंने एक ने कमेंट किया है, मुहर्रम का मजाक बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। ये कोई खुशी का मौका नहीं था, ये तो गम और दुख का मौका था। तो लग रहा है जैसे कोई मेला फेस्टिवल है, तोबा तोबा, अल्लाह हिदायत दे, आमीन। तो वाकई में इन्होंने एक मेले की तरह से बना दिया, जैसे गाँव में एक पर्टिकुलरली किसी टाइम पर मेला लगता है, पूरा गाँव वहाँ पे ढुलने के लिए चला जाता है, ढोल ताशे बजते हैं, चीज़ें खाना पीना सब होता है, इंजॉयमेंट होता है। एक तरीके से इन्होंने यही सब कर दिया है, जो कि गलत है। तो किसी ने इनको लताड़ लगाई है, ये जो खाना बिगाड़ते हैं ना और इनसे कोई भी चीज़ ढंग से नहीं बन पाती है। तो उस पर अगला कमेंट है, देखिए जरा स्क्रीन की तरफ। पता है आपको खाना बनाने में इतनी गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दो, छोटी बच्ची नहीं हो आप। तो किसी ने कहा है, उसी के नीचे कमेंट है, तो किसी ने कहा है नहीं हमें अच्छा नहीं लगा ये व्लॉग तुम्हारा, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आज के दिन क्या हुआ था और हमें क्या करना चाहिए। सब सिर्क है एंड ये कभी माफ़ी नहीं है इसकी। हाँ, बस रोज़ा रखने वाला काम तो गुड है, लेकिन ये इमाम बाड़े पर जा, ऑल दिस इज़ नॉट फेयर। कि नवाजों के शहीद होने की खुशी है क्या आप लोगों को, जो जश्न मना रहे हो, सकराने बना रहे हो, खुशी में मिठाइयाँ बना बना के बांट रहे हो, चीज़ें बांट रहे हो, लंगर लुटा रहे हो। पहले इस मामले में इल्म हासिल करो और तब उसके बाद इन सब चीज़ों को फॉलो करो। इतने सारे लोग सीख दे रहे हैं, क्या इतने सारे लोग गलत हो सकते हैं? लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, लंगर तो बांटे जाते हैं, लंगर तो होते हैं, ये तो चलते आ रहे हैं। इवन मेरे भी कई सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिन्होंने कहा कि लंगर होता है, फातिया दिया जाता है। तो भाई जब ये मालूमात नहीं थी इन चीज़ों की, लोग कर लिया करते थे। तो जब अनजाने में किया जा रहा है तो अनजाने में सब गुनाह की माफ़ी हो सकती है, लेकिन पता होने के बावजूद भी कि लोग सीख दे रहे हैं, फतवे जारी कर रहे हैं, आलिम लोगों से पता चल रहा है कि ये चीज़ें हदीस में है ही नहीं, इनको मत करो, इनको करना बंद करो। उसके बाद तो कम से कम करना बंद कर दो, लेकिन जानकर की हुई चीज़ों की माफ़ी है क्या? तो किसी ने उनके ओढ़ने पहनने पर सवाल उठाया है। वो लिखती हैं, वाह चालू, नॉर्मल डे में ऐसे चटकते रंग आराम से पहन लेती हो, ब्राइट ऑरेंज, बट जब ईद होती है तो मैं देख रही थी सबसे सड़ी हुई मनहूस जैसे सड़े रंग के कपड़े पहनने में ही ईद मना लेती हो। तो कोई लिख रहे हैं इसके बाहर घूमने फिरने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह, इस औरत को बाजार के अलावा कुछ काम नहीं है कि ज़िंदगी में? सही कह रहे हैं। एक आपर्दा नशीन को, एक औरत को
संसार में इस तरह से घूमना जो है ना, ये कोई सरेआम अच्छी बात है क्या? और वो भी हर छोटी छोटी सी बात में, और दिन में कम से कम 3-4 बार। अगर आप इसके व्लॉग में गिनेंगे ना, चाहे मुंबई के हो, मुंबई में तो हो सकता है एक आध दिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1 दफ़ा जाए या 2 दफ़ा जाए, लेकिन यहाँ तो भाई ये हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए, एक सुई लेने जाएगी, एक राशन लेने जाएगी, कुछ और लेने जाएगी, हर बार गाड़ी में बैठेगी और हर बार ये बाहर घूमने चली जाती है। मतलब इसको ससुराल में तलवा टिकता ही नहीं है। तो एक कोई सीख दे रहे हैं कि अल्लाह सब कुछ माफ कर देता है, लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करता है। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, यानी कि अल्लाह बड़ा है और वो सिर्फ अकेला है। तो किसी ने यहाँ भी कमेंट किया था, या हुसैन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि या अल्लाह के लिए सिर्फ अल्लाह के लिए आया है ये सिर्फ, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है और वो अकेला है। तो कोई जो है शहर के लिए कमेंट करे, शहर को अपने घर रहना चाहिए, हर वक्त यहीं रहती है, इतना भी नहीं रहना चाहिए किसी के घर पर, कभी कभी ही अच्छा लगता है। वो बिल्कुल सही कह रही हैं भाई, जब उनका अपना परिवार है, माँ है, बहन है, चाहे माँ वो कैसी भी हैं, वो आज तक कभी सुनने में तो नहीं आया ना कि उसकी माँ तंग करती हैं, क्योंकि ये चालू इतनी ज़्यादा चालाक है। अगर 1% ऐसी बात होती ना, तो ये उस बात को भी बाहर निकालने से बाज नहीं आती। जब ये बात इसने बाहर निकाल दी है कि शहर जो है वो एक ऐसी बच्ची है कि इसके पापा ने किसी को बिना बताए बाहर शादी कर ली, वहाँ उनका रिश्ता था, जब ये पैदा हो गई उसके बाद ये घर आई, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें ये बाहर निकाल सकती है, तो ये इस बात से कहने से भी नहीं चूक सकती कि जो दूसरी माँ है वो उसको प्यार से नहीं रखती है या इसके साथ सही व्यवहार नहीं करती है, उस बात से भी कहने से। और अगर उसके करने के बावजूद भी, वो जितना भी उसके लिए कर रही है उतने के बावजूद भी, अगर उसको ये सुनने को मिले कि भाई उसकी माँ ऐसी थी वैसी थी और इसकी तो, मेरी तो एक माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरी 3-3 माँ है, जो उस लड़की से इसने कहलवाया था, तो क्या उससे उस औरत को हर्ट नहीं हुआ होगा? इतने साल, जितनी उम्र इसकी हो गई है और उतने साल से वो इसके लिए जो भी कुछ कर रही है, जैसे भी कुछ कर रही है, बिना ऑब्जेक्शन के, और अपनी बेटी के साथ इनका बॉन्ड ही बता रहा था कि इनके दोनों की आपस में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, जब वो लड़की हमेशा इसके साथ घूमती रहती थी। तो अब ये क्या घर में नहीं रह सकती थी? पर नहीं, सारे दिन या तो डॉक्टर खाला के यहाँ पड़ी रहती थी, अब क्योंकि वहाँ पे अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे फूफा जी आ गए हैं, तो अब ये सारे दिन यहाँ पे पड़ी रहती है। दुनिया भर के गैर महरम इसके घर में पड़े रहते हैं और दुनिया भर का जो है ना इसके घर में पसारा पड़ा रहता है, लेकिन नहीं, फिर भी सारे दिन यहाँ लड़की को रखना, क्यों रखना? क्यों उसकी पढ़ाई में सत्यानाश करना? क्यों उसको अपने घर में नहीं रहने देना? अब तो रफू चक्कर हो जाएगी, अब तो इस लड़की को यहाँ पे अकेले ही रहना है ना। अब तुम आओगी फिर 2-3 महीने में यहाँ पे, 2-3 महीने में फिर 2-3 दिन के लिए आओगी, तो क्या इससे ऐसे इस लड़की का गुजारा है? क्यों नहीं उसको अपने फैमिली में ही जमने देती, उसी माँ के साथ, उसी बहन के साथ, उन्हीं पापा के साथ, जिनके साथ उनको आगे की ज़िंदगी अपनी गुजारनी है? क्यों उसके लिए रास्ता इतना कड़वा कर रही हो, इतना रास्ता ख़राब कर रही हो कि आगे को उसको पाथ पर चलने में भी दिक्कत हो? भाई ये अगला कमेंट जो है ना, इसकी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, मुझसे सही से पढ़ा नहीं जा रहा, अगर आप इसको पोस्ट करके पढ़ सको तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो आगे कोई कमेंट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट, इट्स रॉन्ग, डोंट डू इट। तो लगता है ये कुछ ज़्यादा ही गुस्साए हुए हैं। तो ये कहते हैं, जब भालू आंटी को पता था कि इफ्तार हो रहा है तो फिर भी बाहर भाग गई। ये आवारा औरत 35 साल की होकर सिर्फ कामचोरी के कारण भागी फिरती है घर से। अब यही आवारा ट्रेन से के मुंबई चली जाएगी और फ्रेंड्स बोलते हुए नेक्स्ट व्लॉग डालेगी। वही बोल रही है जो हमने भी बोला था कि अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो ये आएगा कि हमने तैयारी कर ली है फ्रेंड्स, हम निकल रहे हैं फ्रेंड्स, हम ट्रेन में बैठ गए फ्रेंड्स और हम मुदाहा से मुंबई पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। आगे वो लिखती है, इतना आवारा तो गुटका अंकल भी नहीं है जितनी आवारा ये खुद है। ससुराल में तलवा नहीं टिकता, बताओ जी। ऐसे क्या घर में कांटे चुभते हैं कि जो भाग भाग के गर्मियों में भी बाहर भागती है? सही है भाई, गाड़ी फ्री की मिल रही है, इतना अंधा पैसा आ रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना के जितना मर्जी गाड़ी में पेट्रोल डीजल जो भी डलता है वो फूको, गाड़ी के एसी में इधर से उधर घूमो। मतलब एक ही मोहल्ले में, एक ही गांव में इसको एक घर से दूसरे घर जाने के लिए भी गाड़ी लगती है फ्रेंड्स। तो अगला स्क्रीनशॉट देखिए जरा, उन्होंने टाइम स्टैम्प दिया और आगे लिखती हैं, एस्थेटिक शॉट। अपने को हूर समझती है, ये हूर की परी समझती है, स्वर्ग की अप्सरा का स्लो मोशन शॉट देखो, डोंकी स्माइल, और फिर हंसने की इमोजी लगा दी है। अगला स्क्रीनशॉट देखिए, अस्तगफिरुल्लाह, कितना शिर्क करते हो आप लोग, इस्लाम का जीरो नॉलेज है, प्लीज मजार और फातिहा मत किया करो, गुनाह है। दिल भी नहीं चाहता आप लोगों का व्लॉग वगैरह देखना। आप तो किसी ने सवाल पूछा है, एक लड़का था सौरभ, बहुत दिन से नहीं दिखा, कहाँ चला गया? मगर ये नहीं बताएगी भाई, आप पूछो जितना मर्जी, लेकिन ये नहीं बताएगी क्योंकि इसने उसको गायब कर दिया है। ऐसे ही लोग इनके यहाँ से गायब हो जाते हैं, ऐसे वो इरशाद गायब हो गया जो इनके यहाँ खाना बनाता था, सारा काम करता था। तो अगला कमेंट यही, मैंने कहा ना ज़्यादातर कमेंट यही है, जब 2-3 चीज़ों को आप पॉइंट को दिखाओगे और बार बार रिपीट दिखाओगे तो लोग उसी पे ही सवाल, हर व्लॉग में वही सवाल करेंगे और हर व्लॉग में वही सीख देंगे। तो अगला कमेंट है, स्क्रीन की तरफ देखिए,
ये हर समय कोई ना कोई बहाना बना के घर से भाग जाती है। मदर इन लॉ बेचारी बीमार है, तकलीफ है उन्हें, और ये मैडम को घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं है। ससुराल के किसी काम से कोई लेना देना नहीं है, बस खाने बैठ जाती है। शर्म नहीं आती, सास काम कर रही है, घर के लिए झाड़ू पोछा डस्ट वो भी इसे खरीदना है बाहर से जाकर। ये चीज़ तो कोई भी खरीद कर ला सकता है, इसे तो घर से बाहर, घर पे टिकना ही नहीं है, घर से बाहर जाने का इसको बहाना चाहिए, काम ना करना पड़ जाए। एक कमेंट है, ये वही कमेंट है जो हमने इससे पहले पॉडकास्ट में भी बोला था। मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये अबाउट मेहर है, बहुत गलत बात है, दिल दुखा ये देखकर। मेहर ने किस तरह से कैसे पूछा, इसके लिए भी लाना है? वो लड़का मेहर से बड़ा है, घर में काम करता है, तो क्या हुआ, लोगों को चाय दी है तो उसके लिए भी लानी चाहिए थी, और अगर वो बाद में आया है तो भी लानी चाहिए थी, और उसके सामने नहीं वो पूछ रही है कि उसके लिए भी लाना है, तो वो बेचारा ये सब देखकर तो मना ही करेगा ना। बच्चों को हर किसी के साथ रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए और उसको समझाना भी चाहिए। ये तो हर चीज बिगाड़ ही रही है भाई उस लड़की की। घर उसने बिगाड़ दिया, रिश्ते उसने बिगाड़ दिए, आदत उसने बिगाड़ दी। अगला कमेंट देखिए, ये सनी कुछ ज्यादा ही सबा के पैसे नहीं आंख बंद करके उड़ा रहा है। हर दिन इसने कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आई एम नॉट अगेंस्ट हिज डिस्ट्रीब्यूशन, बट एटलीस्ट सबा को थैंक्स तो बोल ही सकता है ना, उसके आने के बाद ही मुमकिन हुआ है। सीरियसली तो टू मच फॉर मी। और दूसरी बात, एक बात और भी मुझे भी कहनी है अपनी तरफ से, अगर ये सब इनके यहाँ ये करते ही हैं, गांव से करते आ रहे हैं, तो क्या भाई ये तो यहीं पर ही पले बड़े। इनकी अम्मी का भी यही रिचुअल होना चाहिए, इनके भाई भाभी का भी यही रिचुअल होना चाहिए। क्या मुंबई में उन्होंने कुछ ऐसा किया है? कभी लंगर किया है उन्होंने? कभी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है? कभी इसको सेलिब्रेट करते हुए दिखाया है? पर नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे बाहर रहकर इन सारी चीज़ों को, और लोगों की जब उसमें इन्फ्लुएंस में आए हैं, टच में आए हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। और दूसरी बात, इसके कमेंट पर तो सबको नजर आता है, पिछले साल इसने जो भी कुछ किया था इतना भर भर के बैकलेश मिला था इसको, तो क्या उन्होंने कमेंट नहीं देखे थे? क्या उनकी जानकारी में नहीं थे कि इसको किस तरह से सारी बातें सुनने को मिली है? और जब यहाँ पे हो सकता है, पूरे गांव में हो सकता है, पूरा गांव इस चीज़ को मनाता है, तो भाई इनकी अम्मी और इनके भाई भाभी कैसे इन सब चीज़ों से पीछे हट के रह गए? क्या वो सुधर गए? क्या उनको इस्लाम की जानकारी हो गई है? या वो ये नहीं चाहते कि जिस तरह से इसको बैकलेश मिल रहा है वैसे हमें भी मिले? तो क्या वो इस बात से बच रहे हैं? और अगर ऐसा कुछ भी है तो भाई उनके व्लॉग क्यों नहीं आए? उन्होंने इस बात के लिए क्यों नहीं बताया? हर चीज़ का व्लॉग बनाते हैं। मुहर्रम आए थे, इबादत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया है इमाम हुसैन के लिए, या आज तुम उस दिन क्या कर रहे हो, वो तुम सबने क्यों नहीं रिकॉर्ड करके दिखाया? क्यों नहीं इनका व्लॉग आया? आज 2 दिन हो गए हैं भाई इन सब चीज़ों को गए हुए। अगला कमेंट वही है, देखो हमने भी ये बोला था और ये भी यही बोल रहे, तो मैं वही कह रही हूँ ना, लोगों का नज़रिया गलत नहीं हो सकता है, ये लोगों का नज़रिया को गलत साबित करती है और उन कमेंट्स को डिलीट कर देती है जो लोग अपने नज़रिए से इसको सीख दे रहे होते हैं, या समझा रहे होते हैं, या बता रहे होते हैं। तो अगला कमेंट है, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, तुम अगर फ्रंट सीट पर ना बैठो तो कोई आफत तो नहीं आ जाएगी? कितना ऑकवर्ड लग रहा है, वो इतने सारे लड़कों के बीच में अकेली बैठी है। मतलब ये शहर की बात की जा रही है, क्योंकि उसको बिठा कर लेकर जा रहे थे, पीछे वो लड़का जो भूरा भूरा है, भहुआ है, वो जो बोल सुन नहीं सकता, वो भी बैठा हुआ है, और वो जो लड़का कृष्णा है वो भी बैठा हुआ है, और खुद आगे चढ़ के मुस्टंडी बैठ गई है अपने शौहर के साथ, और उस लड़की को बिठा दिया है उनके सबके साथ। अरे भाई, तुम्हें लड़कों के साथ घूमने की आदत है ना, 4-6 जब तक तुम्हारे साथ गाड़ी में ना बैठे, जब तक तुम्हें घूमने में अच्छा नहीं लगता, तो तुम उस लड़की को एटलीस्ट उसके घर छोड़ो, क्योंकि वो ग्रोन अप लड़की है, उसको इस सब चीज़ों के साथ मत घसीटो, और ना ही उनको इन सारी चीज़ों में कंफर्टेबल होने दो। जब उसको अनकंफर्टेबल फील होता है तो तुम उसको घर में क्यों नहीं छोड़ देती हो? अगला कमेंट देखिए, ये सब क्यों करना, रोज़ा रखना बस यही एक काम होता है मुहर्रम का, ये फालतू की चीज़ें करना इसका कोई मकसद नहीं है। शिया नहीं हो फिर भी तुम इन सारी बातों पे बिलीव करती हो तुम। और उन्होंने एक स्टिकर लगाया है इमोशनली रोने वाला, एक कोई हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, सबा का जहां खाली गाड़ी के ऊपर से लंगर तकसीम कर रहे हैं और हंसने का इमोजी लगा दिया है। अगला कमेंट देखिए, क्या औरत है, घर में रह के घर के काम नहीं कर सकती है? ये जितना बाहर के करती है, हस्बैंड को काम करने दिया करो। डेली पीहर कौन जाता है ससुराल में, ये भी टिक जाया करो कभी कभी। अगला कमेंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेहर अपने घर क्यों नहीं रहती है? हर हाल में सबा के घर बैठी रहती है, उसका लंच के लिए भी सबा सामान दिलवाएगी अब। और सेकंड, सनी कैसे अपने दोस्तों को हर वक्त अपने बेडरूम में घुसाकर रखता है, गलत बात है। और जैसे कि मैंने भी पहले कहा था, तो मैंने कहा है ना, इनके घर के रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए, इसने रिश्ते इतने ज़्यादा तोड़ दिए हैं कि अब सारा दिन तो ये यहाँ पे खाना खा लेती है, लंच कर लेती है और डिनर कर लेती है स्कूल से आने के बाद, लेकिन स्कूल में लंच ले जाने के लिए उसने क्या मांगा है? ब्रेड और जैम मांगे हैं। इसका मतलब घर से जो उसको पहले लंच प्रोवाइड होता था अब वो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने रिश्ते ख़राब कर दिए हैं चालू ने, कि उसका घर एक तरीके से तोड़ दिया है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था,
तो आपको लगता है कि मतलब एक गांव और एक इस तरह के जो भी माहौल है उस तरह के माहौल के बच्चे जो है वो ब्रेड जैम और ये डेली की डेली जो है इतने सालों से अब तक ब्रेड जैम ही लेकर जा रहे होंगे? क्या उनको घर का खाना मौसर नहीं होता होगा? क्या उसकी बहन खाना लंच नहीं ले जाती होगी? डेफिनेटली ले जाती होगी, और ये भी बनाकर लेकर जाती थी। अगर ये खुद से बनाकर लेकर जाती थी, जैसे कि पहले भी इसने कहा है, अगर ये खुद से बनाकर लेकर जाती थी तो अब इसको इतने नखरे आ गए हैं या इतना एटीट्यूड आ गया, स्वैग आ गया है कि अब ये ब्रेड जैम लेकर जाएगी, खुद से लंच नहीं बनाएगी और दोनों टाइम का बाकी चालू के घर खा लेगी। और एक बात बताओ, जब चालू भी चली जाएगी और चालू के साथ डॉटर खाला भी चली जाएगी, तब किसके घर में खाएगी ये? तब भी चालू के ससुराल में आके खाएगी, चालू के बिना भी? तब भी तो इसको अपने घर रहना ही पड़ेगा। अपने लिए जो पहले कहती थी कि मुझे खाना बनाना आता है क्योंकि मैं अपना खाना खुद से बनाती हूँ, ये खुद ही कह रही थी ना लड़की, तो इसको खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चालू ने इतना मामला खराब कर दिया है उस लड़की का, उसकी जिंदगी जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से उलट पुलट कर रख दी है। आगे कोई लिखते हैं, बहू को घूमने से फुर्सत मिलेगी तो घर के काम करेगी ना। तो किसी ने ये कमेंट भी किया जो कि हमने भी बोला, तो देखो सबकी ऑब्जर्वेशन तो गलत नहीं हो सकती ना। अगला कमेंट है, मेहर इज रिजा और बहुत सारे हंसने की इमोजी, और रिजा इज न्यू सभा और फिर हंसने की इमोजी है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि मेहर जो है वो पूरी की पूरी जो है रिजा बन चुकी है और रिजा जो है वो पूरी की पूरी चालू बन चुकी है। तो अगला कमेंट भी यही है कि तुम नॉर्मल इंसानों की तरह से घर में रह सकती हो ना, किसी भी चीज चाहिए होती है तो ये घर से बाहर जाती है एवरी टाइम, डेली बेटी खाला के घर 4 चक्कर लगाती है, छोटी बच्ची की तरह से हरकत करती है। तुम घर में रहकर अपने सास ससुर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हो, और मेहर अपने घर में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकती है, दिन रात इसके साथ यही रहती है। क्या नॉनसेंस दिखाती है ये व्लॉग में। अगला कमेंट है, ये एक प्रिडिक्शन है जो कि अब सबको पता है, क्योंकि पता है ना कि ये क्या और किस हद तक कर सकती है और क्या कर सकती है। तो अगला कमेंट जो है वो यही प्रिडिक्शन है, अब मुहर्रम भी हो गए हैं, अब सबा मुंबई चली जाएगी। बेचारी शादी के बाद पहली बार इतने दिन सनी के साथ सनी के घर में रुकी है, और हंसने की इमोजी है। भाई सही कह रहे हैं ये बिल्कुल। अगला कमेंट देखिए, वाई यू ऑलवेज गो टू मार्केट विद सनी, कुछ काम उन्हें खुद भी करने दिया करो और अपनी अम्मी को रुखसाना बाजी की हेल्प कर सकते हैं, कुकिंग एंड ऑल। सच ये है कि आपको घर पर रहना ही अच्छा नहीं लगता है, पूरे दिन बाहर ही बाहर। ये मेहर सारे दिन काम करती रहती है आप, और मुंबई में रिजा करती है सारे काम आपके। यू आर 30+, आप बच्चों की तरह से बिहेव करती हो। अगला कमेंट है, ये जो हरकतें करती है ना उसी के बिहाफ पर। नेक्स्ट कमेंट देखिए प्लीज। ब्रांडेड इतना करती है, अगर यूट्यूब ना होता तो पता चल जाता बेरोजगारों को ब्रांड क्या नॉर्मल चीजें भी नहीं मिल पाती। ये क्या इन्फ्लुएंस करती है फालतू के ब्रांडेड, एज आर ऑडियंस इट्स ऑल फ्रॉम मिडिल क्लास, स्पेशली इसके गाँव। सीख देख लीजिए जरा। सबा तुम्हारी शादी सनी से हुई है तो वो तुम्हारा ससुराल है, मेहर का नहीं। उसको उसकी लाइफ जीने दो, अपने घर पे पढ़ाई करने दो, उसकी लाइफ अपने काम के लिए खराब मत करो। अगला कमेंट देखिए, आपको हंसी आएगी। सनी को अकेले मार्केट जाने में डर लगता है, अपनी सबा अम्मी को साथ ले जाता है या फिर पैसे देने के लिए लेके जाता है। हमेशा साथ में पैसे तो सबा ही देती होगी ना। देखो इनका भी वही कहना है जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी। क्या सही ऑब्जर्वेशन है यार, भाई सैल्यूट है इनको जिन्होंने ये चीज़ें समझकर यहाँ पे कमेंट किए। और ये सारे कमेंट अब आपको वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगे, वो सारे कमेंट वो डिलीट कर चुकी है। तो इसी वजह से हमने स्क्रीनशॉट लिए थे, जिससे कि आपके साथ हमारी अपनी ही नहीं और लोगों की क्या ओपिनियन है वो भी हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो किसी ने नमाज के लिए सीख दी है, इस्लाम में औरत की नमाज गैर मर्द के सामने नहीं होती है। मे बी आपका ध्यान ना हो नमाज पढ़ते वक्त, आपकी वीडियो बनी है, सो नेक्स्ट बी केयरफुल, यू कैन सर्च अबाउट इट। मतलब वो ये नमाज पढ़ के कह रही हैं कि जब तुम नमाज पढ़ रहे हो तो गैर मर्द को या गैर महरम को आपका ये नहीं दिखना चाहिए नमाज पढ़ते हुए, लेकिन तुम तो ऑलरेडी उसको पूरा रिकॉर्ड कर रही हो और उसको अपलोड कर रही हो जिससे कि 30 लाख लोग उसको देख सकें। तो अगला कमेंट बड़े ही सलीके के साथ दिया गया है, जिसमें वो सीख भी दे रही है और साथ साथ उनको बुरा ना लगे तो वो सॉरी भी बोल रही है। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। सबा कभी घर में टिकी नहीं रहती है, जब देखो घूमना फिरना, मत मानना अपी आप बहू हो घर के, ज्यादा घूमना फिरना सही नहीं है। और गांव के लोग अच्छा नहीं बोलते हैं इस बात को। अगर बुरा लगे तो सॉरी फ्रॉम जमशेदपुर रिहाना मुजम्मिल। देखो उन्होंने नाम भी बताया है और ये भी कहा है कि वो जमशेदपुर से है, यानी कि वहां तक भी ये सारी बातें की जाती हैं। इसका मतलब डेफिनेटली कुछ बात हुई है, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जमशेदपुर से इनकी रिश्तेदारी है। वो इनकी फुप्पी है ना, वो फनी की जो बड़ी वाली फुप्पी है, यानी कि जिनकी बेटी की शादी में ही गई थी बबली की मम्मी, वो और नेहा की मम्मी, वो सब। तो वो सारी बातें वहाँ डेफिनेटली होती होंगी इसके बारे में, इसीलिए उन्होंने अपने घर की बातें भी ये सब बताई है जो कि उन्होंने देखा और सुना है, और इसीलिए उन्होंने अपना नाम तक मेंशन किया है वहां पर, और ये भी बताया है कि वो कहाँ से है। तो किसी ने सीख दी है, ये लोग किधर भी कैसे भी बैठकर खाना खाते हैं, प्लीज इन्वेस्ट इन वन डाइनिंग टेबल। बड़ा पैसा करती है, बड़ा रेनोवेट करती है, बड़ी कि मुझे जो है ना रूम रेनोवेट करना, ये करना। तो भाई एक अच्छी सी
डाइनिंग टेबल भी ले लो। तो एक कोई सीख दे रहे हैं, वो जो उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया था ना सभा का जहां अनाउंस करवाने की क्या जरूरत थी, ऐसे भी तो दे सकते थे ना। अगला कमेंट है, उन्होंने गलती से 5 ईयर लिख दिया, वैसे तो 4 ईयर ही हुए उनको यहाँ पर। तो वो कहती है 5 ईयर से तो मैं देख रही हूँ, सच में आप अपना स्टैंडर्ड बहुत लो कर लिया है। आई एम फीलिंग सैड फॉर यू। जैसे हमने हमेशा ही कहा है कि जो इनका एक स्टैंडर्ड था, लाइफ ऑफ लिविंग था, वो सब इसने मिट्टी में मिला दिया है। जब से सनी से शादी हुई है ना, बस उसने इसकी जिंदगी को ना खींच के आसमानों से धीरे धीरे करके फर्श पे ले आया है। अगला कमेंट देखिए, ये फिर मेहर के बारे में है। अब तुम जिसको ज्यादा दिखाओगे तो भाई लोग उसी के बारे में ज्यादा बातें करेंगे ना, ये या जो कुछ दिखाओगे उसके बिहाफ पर बातें करेंगे। मेहर शुड रिस्पेक्ट ऑल एल्डर्स, भले वो हेल्पिंग हैंड क्यों ना हो। इतनी बुरी तरह से पूछा ना कि उसने चाय देनी है कि नहीं देनी है, मतलब उसने जिस तरह से पूछा ना इसको भी चाय देनी है, वो वाकई में मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। कल भी डिसअपॉइंट हुई थी, आज अपनी सास को इन सब से दूर रखो। आप हज करके आई हो और ये सब बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे कि मैंने भी कहा है ना, जब ये सऊदी गए थे, हज कर आए हैं, तो क्या वहाँ किसी से मालूम नहीं कर सकते थे कि मुहर्रम पे क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्यों इन सब चीज़ों में हाजी हज्जन होकर गुनाह में शामिल होना। फिर अगेन ये मेहर के बारे में है। मेहर में बहुत एटीट्यूड आ गया है, अब वो रिजा की तरह बिहेव करने लगी है। अपने स्कूल में घमंड दिखाती है और अपने फ्रेंड से भी बोलती है, सभा से ही चिपकी रहती है। ये मतलब मुझे लग रहा है कोई स्कूल से ही है, डेफिनेटली कोई स्कूल से है जिनको इसके स्कूल के बारे में पता है, क्योंकि ये सारी बातें तो चालू ने दिखाई नहीं अपने व्लॉग में, तो ये अगर बता रहे हैं तो डेफिनेटली ये वहीं से ही। अगला कमेंट देखिए, हाइजीन से इन लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इतना पैसा होने के बाद भी इतना अनहाइजीनिक कौन रहता है कि कपड़े भी नहीं बदलते हैं, नहाते भी नहीं है, बेडशीट पर खाना रख देते हैं। तो किसी ने ये भी कहा है कि ये कृष्णा यहाँ ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, नॉट दिस। उनको पता है ना कि ये जिनके पास जो भी रहता है वो निकल जाता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपने जिन्होंने भी कमेंट किया है कि ये यहाँ पर नौकरी के लिए नहीं आया है, वो भी जस्ट अपना टाइम पास करने के लिए आया है, क्योंकि उसको भी क्या है कि भाई एक सेलिब्रिटी मिल रही है, एक फैन है, वो उनका जबरदस्त फैन हुआ करता था, आज अपने ही उस सेलिब्रिटी के साथ उसको रहने का मौका मिल रहा है। तो इसी जस्ट बिकॉज वो इसीलिए आया हुआ है, जब तक वो यहाँ रह रहे हैं वो यहीं के लिए आया है, और उसके बाद ये चले जाएंगे। और हाँ, कल को अगर मूड बदला मैडम का और इसको उस सौरभ से कम पैसे देकर इसको ये रखना चाहे तो ये डेफिनेटली उसको मुंबई बुला सकती है। एक ने फिर किसी ने सीख दी है, कमेंट देखी। सबा एक बात बोलूं, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, यानी कि ब्रैकेट में लिख रखा है दोस्त फैमिली तक ठीक है, पर बाहर के लोगों को बेडरूम में नहीं ले जाना चाहिए, आगे तुम्हारी मर्जी। अगला कमेंट देखिए, घूमो घूमो बस कल भी मार्केट, फिर इफ्तार के लिए मार्केट, बच्चों के जैसे गाड़ी में बैठ जाती हो। अगला कमेंट देखिए, वो भी मेहर के बारे में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा लेना भी जरूरी है। मेहर एकदम बर्बाद हो चुकी है, रिजा वाला हाल हो चुका है इसका, यहीं पड़ी रहती है चबूतरा के पास, सिर्फ लालच में, इसके अंदर लालच आ गया है, ऐसी दशा रही तो बन चुकी है डॉक्टर। इसमें इस गलती जो है इस बच्ची की नहीं है, चबूतरा की है, वही रिस्पॉन्सिबल है। सोचो इसकी संगत में कितनी बुरी है, सेम ऑन हर। ये क्या अपने बच्चे को सिखाएगी, नालायक। आज व्लॉग में, कल नहीं होगा, सिंपल, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। आगे क्या होगा जब इस मेहर के अगर नहीं मिला फैसिलिटी, तब क्या होगा। एकदम पूरी बर्बाद हो चुकी है ये लड़की। वो यही कहना चाह रहे हैं जो बेसिकली मैंने कहा है कि आज ये है तो ये चलो कर रही है, कल को ये अपने घर चली जाएगी, डॉक्टर खाला के घर पे भी इसको पनाह नहीं मिलेगी, डॉक्टर खाला भी अपने घर डेफिनेटली वही जाएंगे जहाँ उनके बच्चे हैं। और मैंने कहा ना, खालू आए हैं छुट्टी लेकर, वो परमानेंट छुट्टी लेकर आ गए हैं, क्योंकि इतने दिन में तो अब 2 महीने की छुट्टी पे तो कोई आ नहीं सकता, मोस्टली हुआ तो बस 1 ही महीने की छुट्टी पे आ सकते हैं, इतनी दूर, या 15 दिन की छुट्टी पे आते हैं। लेकिन अब खालू परमानेंट यहाँ पर टिक गए हैं, क्योंकि उनको फनी ने नौकरी का ऑफर दे दिया है। रेस्टोरेंट अभी चालू हुआ नहीं है, तो इसलिए ये भी यहाँ पर मंडरा रहे हैं। और जैसे ये लोग जाएंगे, ओपनिंग होगी तो खाला खालू भी वही नजर आएंगे। भी हो सकता है भाई कि वहीं उसी बिल्डिंग में जो फर्स्ट एक बेडरूम का सेट जो है ना, उसी बिल्डिंग में ये इनको भी दिलवा दिया जाए। अगला कमेंट देखिए, सहरी के बाद सो गई, सीधा असर की नमाज पढ़कर ही उठी है। ये अच्छा रोजा है भाई इसका, ऐसे तो रोज़े अच्छे जाएंगे ही। इसमें क्या बताओ, अगर आपको भूख का एहसास नहीं है, रोज़े का एहसास नहीं है, आपको किसी भी तरह की कोई चीज़ लग रही है, सोते हुए इंसान को किसी भी चीज़ का एहसास होता है क्या? ऐसे तो बस सो के सारे रोज़े निकाल लो। अगला कमेंट देखिए, सासू माँ के कहने पर आज 34+ वुमेन ने इतना बड़ा काम किया, वाओ। अगला कमेंट देखिए, सैफी को वीडियो में क्यों नहीं लेते हो, उसने वीडियो में देख
कर दिल खुश हो जाता है। मतलब उसने नोटिस किया है कि वो आता ज़रूर है और वो दिखता ज़रूर है, लेकिन उसको पॉइंट्स नहीं करते हैं, यानी कि उसको दिखाते नहीं है, उसके बारे में बताते नहीं है, या उसका कोई भी क्लिप यूज़ नहीं करते हैं। अनजाने में आ जाए तो आ जाए। ये चालू बहुत शातिर है भाई, वो ये चाहती है कि मेरे को दिखा दिखा के किसी को ना नोट बन जाए, ना किसी की वैल्यू ना बन जाए, इसलिए मैं किसी के व्लॉग में क्यों आऊँ, तो उसको कैमरा उठाने नहीं देती है और उसको अपने फ़ोन से जब रिकॉर्ड करती है तो वो अनजाने में आ गया तो ठीक, अदरवाइज उसके बारे में बताती भी नहीं है। ऐसी ही है ये, किसी से खुश नहीं होती, सबसे जलती है भाई। अपनी उस छोटी बहन से, पिज़्ज़ा से जलती है ना। ये अपने छोटे से भतीजे तक से जलती है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो अपनी बुआ पे गया, तो है ये बुआ पे क्यों गया, वो तो अपने पापा पे गया। भाई वो कितना क्यूट लगता है, अपने आप को देख लो और उसको देख लो। तो ये थे कुछ कमेंट जो हमें आपके साथ शेयर करने थे, क्योंकि अब ये कमेंट आपको वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। बड़ी अच्छी से सफाई कर दी गई है वहाँ पे कमेंट बॉक्स की, और बस अब अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ दिए होंगे, या फिर इसके बाद जो रीसेंट कमेंट उसकी नज़र से बच गए होंगे वो कमेंट आपको देखने को मिलेंगे, वरना तो इसने अच्छे से सफाई कर दी है। आपको कैसा लगा ये कमेंट के बेसिस पे जो हमने पॉडकास्ट बनाया है? पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर दो, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ और आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।